हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, उत्पल जी से बात हो रही है सर? उत्पल शाह से बात हो रही है सर? हाँ, धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए। गुड आफ्टरनून, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड टीम की आपसे रिकॉर्डेड लाइन में सुमना बात कर रही हूँ सर। आपकी एसबीआई क्रेडिट कार्ड की अमाउंट ड्यू चल रही है सर, तो आज आप कौन से मोड से अपना अमाउंट क्लियर करवाएंगे सर? कार्ड नंबर क्या है? क्या बोल रहे हैं सर? कार्ड नंबर। कार्ड नंबर एक मिनट। जी सर, आप अपना फोन नंबर, वेरीफाइड फोन नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए सर। मैं आपको कार्ड नंबर बता दे रही हूँ सर। बोलो जरा, कौन सी ईमेल और फोन नंबर? क्या बोल रहे हैं सर? बोलो ना, ईमेल और फोन नंबर। आपको बताना पड़ेगा सर, उसके बाद ही हम आपको कार्ड नंबर बता सकते हैं सर। मैं मेरी पर्सनल डिटेल क्यों बताऊँ आपको? तो हम भी आपको कैसे ऐसे कार्ड नंबर बता दे सर? तो फिर मत बताओ। कंफर्म करना पड़ेगा ना। अगर नहीं बताना तो मत बताओ फिर। होता है सर। क्या बोले हैं? अरे आपको नहीं बताना तो मत बताओ। सर, आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए सर, मैं आपको कार्ड नंबर बता दे रही हूँ सर। अरे क्या फोन नंबर? आपने फोन लगाया, अभी क्या इसमें कंफर्म करूँ मैं? कंफर्म करना पड़ेगा सर, क्योंकि कार्ड नंबर कॉन्फिडेंशियल होता है, हम किसी को भी नहीं बता सकते। अच्छा, तो आपने फोन लगाया है, वो फोन मेरे पास है किसी और के पास है? तो कैसे मान ले? आप तो कंफर्म ही नहीं कर पा रहे सर। आपको फोन नंबर बोला भी ना कंफर्म मैं। नहीं कर पा रहे, ईमेल आईडी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो कैसे चलो मान ठीक ले है, फिर आप? अगर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ तो फिर कॉल कट करो। क्यों नहीं करेंगे सर? क्यों नहीं नहीं करूँगा। करेंगे? बस पेमेंट तो नहीं कर पा पर्सनल रहे डिटेल मैं किसी को शेयर नहीं करता। मैं आपको तो जानते ही नहीं हो ना। आप। ठीक है, शेयर नहीं करना पड़ेगा, पेमेंट करवा दीजिए। नहीं, आप आपको भी नहीं देखो, देंगे, अगर आप पेमेंट करवा दीजिए सर। आपने अभी तक वेरीफाई भी नहीं किया मैं कस्टमर हूँ कि नहीं हूँ, फिर आप पेमेंट कैसे मांग रहे हो मेरे पास से? आपसे तो पूछा जा रहा है, आप तो बोले कि पूछा जा रहे हो, लेकिन मैं कहाँ, मतलब कंफर्मेशन कहाँ दे रहा हूँ? फिर पेमेंट कैसे मांग रहे हो आप? पेमेंट कैसे मांग रहे हैं? मतलब पेमेंट नहीं कर जब पा रहे मैंने, तो मुझे बात भी बताओ, जब बोला है मैंने कि फोन पेमेंट नंबर करवाइए। वेरीफाई नहीं करवाया, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करवाई, तो आप कैसे पेमेंट मांग रहे हो मेरे पास से? तो आप बता, आपको तो बोला जा रहा है फोन नंबर बताइए। मैं बता रहा हूँ तो फिर आप अगर कार्ड नंबर नहीं बता सकते तो पेमेंट भी तो नहीं मांग सकते ना। मांग सकते हैं सर। नहीं। आप पेमेंट नहीं करवाएंगे ना तब तक आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। तो कार्ड नंबर भी बताना पड़ेगा। हाँ, तो कार्ड नंबर बताने के लिए तो हम रेडी हैं सर। आप तो बताओ। कंफर्म कीजिए अपना पर्सनल डिटेल्स। नहीं तो करो, मैं मेरे पर्सनल, ऐसा थोड़ी ना कोई पर्सनल देता है किसी की। तो आपको कैसे कार्ड नंबर शेयर कर दें सर? कैसे मान ले कि आप ही उत्पल शाह बात कर रहे हैं? तो जब आपको, अगर आप मान ही नहीं रहे हो मैं उत्पल शाह नहीं हूँ, तो आप पेमेंट कैसे मांग सकते हो मेरे पास से? क्यों? जब मैं उत्पल शाह हूँ ही नहीं तो आप कैसे पेमेंट मांग सकते हो? चलेंगे, आप कैसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आपको लग रहा है मैं उत्पल शाह नहीं हूँ तो आप पेमेंट कैसे मांग रहे हो बताओ? एक तो डिफॉल्टर कस्टमर है, ऊपर से चिल्ला रहे हैं। क्यों डिफॉल्टर? क्यों, तुम्हारे पापा ने दिया था क्या मुझे? आराम से बात कीजिए। तुम्हारे पापा ने दिया था जो मैं डिफॉल्टर बना? पहले तो प्रोफेशनली बात कीजिए सर। मैं डिफॉल्टर कैसे बना? तुम्हारे पापा ने दिया था? अरे डिफॉल्टर कस्टमर है, बैंक से लेके बैठे हुए हैं सर।
बैंक से लिया तो कोई तुम्हारे पापा से थोड़ी लिया, बैंक से लिया। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? कौन हो तुम मुझे बोलने वाले? कौन हो तुम? कौन हो? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। ठीक है, मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। हैं? चिल्लाऊं मैं, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, जोर जोर से, पूरे तुम्हारे गांव में हल्ला मचा दूंगा मुंह से। भेज दो ना, भेज दो, भेज दो, अरे भेज दो, अरे भेजना फिर, भेजना। काय को चिल्ला रहे इतना? तो भेजना, कितनी बार बोलेगी भेजना? कितनी बार बोलेगी? भेजना, तुम्हारे एजुकेटिव को भेज घर पे। पहले तो ठीक से बात कीजिए आप। भेज भेज, एजुकेटिव को भेज। धमकी दे रहेगा मुझे एजुकेटिव की। हाँ, तो पेमेंट हैं? नहीं करवाऊंगा 1 रुपया भी। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ठीक से बात कीजिए। बोलो, आप भी आ रहे हो। ठीक है, ठीक है। अरे भेज देना आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर के साथ। आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर के साथ आना चाहिए, है ना एड्रेस? हाँ, वही एड्रेस है। हाँ, एक काम करना, एक काम करना, एक काम करना, वो तेरी टीएल बैठी ना बाजू में, उसको भी भेज देना। तुम्हारी टीएल बैठी है ना बाजू में, उसको भी भेज देना। ठीक है ना? उसको भी साथ में भेज देना, ठीक है? तेरी टीएल बैठी है ना पास में, उसको भी भेज देना। क्या घर पे जाएगा जाएगा, 50 बार तो बोल दिया, कब भेजोगे? भेजो ना फिर। निकला क्या नहीं निकला अभी वहाँ से? फोन करके बोला जा रहा है आपको कि पैसा दे दीजिए, तो हाँ, लेके बैठो, लेके बैठो, अभी सोऊंगा उसको लेके। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मिस्टर जगबीर सिंह बात कर रहे हैं। हाँ जी जगबीर जी बोल रहा हूँ। सर मैं SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से पिंकी बात कर रही हूँ। आपको पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई है। आपका टोटल अमाउंट है 1,90,688 रुपीज, मिनिमम है 62,396 रुपीज। पेमेंट कब तक करेंगे सर आप? इसकी पेमेंट करा देंगे 1-2 साल में मैडम। 1-2 साल में क्यों सर? पैसे नहीं है मैडम मेरे पास, अभी बहुत तकलीफ में हूँ। सर आपका ऑलरेडी 4 महीने से डिले है, और आप जितना डिले कर रहे हैं इसमें आपको 3.75% का इंटरेस्ट प्लस में 18% GST अप टू 18%। हेलो हेलो हेलो, अप टू 18% है मैडम। क्या कह रहे हो? GST इज अप टू 18% मैडम। हाँ तो सर मैंने 18% ही बोला है। तो आपने अप टू क्यों नहीं बोला? इट इज अप टू 18% मैडम, डायरेक्टली 18% नहीं है, इट इज अप टू 18%। सर आप पेमेंट को बता दीजिए, आप पेमेंट कब तक कराएंगे? मैं तो आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा था मैडम, आप गलत बोल दिए तो क्वालिटी वाले क्या है, आपको मार्क डाउन करेंगे ना प्रिया मैंने जी। गलत नहीं बोला। नहीं सर मैंने गलत नहीं चलो बोला, ठीक है, मैंने सही उज्जत बोला। का कोई इलाज नहीं है ना मैडम, वैसे कोई भी इशू नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। आप पेमेंट बताइए कब तक करेंगे? वो तो मैंने बता दिया मैडम, 1-2 साल में कर दूंगा मैं आपको। 1-2 साल का टाइम नहीं है सर, बैंक इतना वेट नहीं करेगा। ऑलरेडी 4 महीने बैंक दे चुका है आपको, और वेट नहीं कर सकता ना बैंक। नहीं कर अभी से सकता। अपने सिविल इम्पैक्ट का 38 की एज है। अरे वो मेरे सिविल की चिंता मत करो मैडम, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है। मैं तुम्हारे को ये बोलता हूँ कि अगर बैंक वेट नहीं कर सकती तो फिर एक काम करो, बैंक को बोलो ताला मार देवे बैंक को। सर आप पेमेंट कराइए ना। नहीं कराऊंगा ना मैडम, पैसे नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप अरेंज करा के पेमेंट करा लीजिए। पैसे नहीं, कोई इशू नहीं, आप अरेंज करा ये के लो पेमेंट करा लीजिए। नया सुनने आया, अरेंज करो क्या मैडम? सन 47 का डायलॉग सुना सुना के थक नहीं गए तुम? अरेंज करो, पेमेंट नहीं करो, सर, सिविल यहाँ पे खराब डायलॉग होगा। सुनाने नहीं बैठे हैं सर, यहाँ पे डायलॉग सुनाने नहीं बैठे हैं। आप पेमेंट तो आप कराइए, तो ऑलरेडी 4 बात महीने तो से वैसी delay ही कर है रहे हो ना मैडम, आप सन 47 की रपट लगा रहे हो आप। नहीं, अरेंज कोई करो, issue नहीं, पेमेंट कोई करो, issue नहीं, आप सिविल पेमेंट खराब कराइए। होगा।
हाँ वो तो होगा ना सर, आपका ही हो रहा है, किसी और का लॉस नहीं हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है आपका अमाउंट इंटरेस्ट चार्जेस लगकर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है मैडम। 1.5 लाख के करीब पहुंच। हाँ तो आप पेमेंट कराइए। एक अरेंज काम कीजिए करो, amount मेरी ताकि मदद हम कर दो लेके- मैडम। आप मेरा पूरा सिविल खराब कर दो मैडम, पूरा सिविल मेरा डिस्ट्रॉय कर दो। वो पेमेंट करा दीजिए। ना ना मैडम, पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि पैसे की दिक्कत है, अभी पैसे है नहीं ना मैडम। आप अरेंज करके पेमेंट कराइए ना। तो मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पुराने डायलॉग सुन सुन के थक गया मैं। नई पिक्चरों में पुराने डायलॉग नहीं चलते मेम साहब। आप ना ऐसे अननेसेसरी बात करके ये शो कर रहे हैं कि आप पेमेंट नहीं कराना चाहते, इंटेंशन इशू है आपका। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंटेंशन इशू है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो किसने हाथ बांध के रखे तुम्हारे? लिखो तुम्हारे कंप्यूटर में इंटेंशन इशू है, लिखो जगबीर सिंह का इंटेंशन इशू है, लिखो। हाँ तो आप मुझे पेमेंट करा दीजिए। पेमेंट कब तक कराएंगे? यस और नो में कंफर्म करा दीजिए। पेमेंट कराओगे या नहीं? मैडम जो कस्टमर का इंटेंशन इशू होता है वो तो पेमेंट करता नहीं है मैडम, बराबर। वो कभी सर, जीवन में आपकी बहुत कोई भी जगह क्रेडिट पे कार्ड, पेमेंट कोई भी लोन का पेमेंट नहीं करता है, सीधा डायरेक्ट लेके पैसा वापस लेता है और उड़न छू हो जाता है। जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपने पहले भी तो टाइमली पेमेंट की है ना सर, तो अभी ये 4 महीने से क्या इशू आ रहा है? आप पेमेंट तो क्यों फिर नहीं कर तुम्हारे रहे? को इंटेंशन इशू कहाँ से दिख रहा है? अगर मैं तुम्हारे को कोर्ट में तो सर, बोलूंगा आप कि बात ही प्रूव ऐसी मी कर दैट रहे हैं। मेरा इंटेंशन इशू है, तो कैसा प्रूव करोगे तुम, बताओ मुझे। सर हम मेरा recorded वकील line पे तुम्हारे बात मुंह पे कर रहे हैं। तमाचे मारेगा, वो बोलेगा देख सर, मेरे हम कस्टमर ने recorded इतनी line बार पे बात पेमेंट कर किया है, रहे हैं। गधी की सर, बच्ची। सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हैं। सेकंड चीज ये है कि आप खुद ही ऐसे अननेसेसरी बात कर रहे हैं। 1-2 साल लगेगा। एक एक ठीक है, करके आप बात खुद करते ऐसी ना बातें मैडम। करें। आपने बोले ना इंटेंशन इशू, तो अगर मैं आपको कोर्ट में ये कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये साबित कर दो कि हमारा इंटेंशन इशू है डिफॉल्ट करने का, तो आप कैसे साबित करोगे मैडम? सर बात ही आप ऐसी कर रहे हो ना। आप खुद की बड़ी कैसे साबित करोगे वो बताओ ना। चलो मान लो कि आप कोर्ट में खड़े हो वो हमारा काम है। और मुकदमे के लिए जज साहब आपको पूछ रहे हैं कि इनका इंटेंशन इशू कैसा है, प्रिया जी आप कैसे बताओगे? पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल की गई। आप बताइए पेमेंट कब तक तो आपने तो डायरेक्ट मुझे इंटेंशन इशू घोषित साबित कर दिया मैडम कि हमारा इंटेंशन इशू है। तो आप बता दें आपका इंटेंशन इशू नहीं है, तो आप बता दो पेमेंट कब तक करेंगे। मैडम अगर आपको ऐसा देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटेंशन इशू है तो लिख दो इंटेंशन इशू, मेरे को घंटा फर्क नहीं गिरता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिसका इंटेंशन इशू होगा वो कभी जिंदगी में पेमेंट तो करने वाला नहीं है, और तुम्हारे हिसाब से मेरा इंटेंशन इशू है। जब मेरा इंटेंशन इशू तुम्हें लग ही रहा है तो फिर पेमेंट क्यों मांग रहे हो आप, झक मराने के लिए? क्यों सर? बैंक अमाउंट यूज किया, कार्ड यूज। अरे तो मैडम इंटेंशन इशू तो है ना कस्टमर का, तो फिर पेमेंट तो नहीं करने वाला है वो। ये बताइए इंटेंशन इशू किसका रहता है? जिसका कोई पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं रहता है मैडम। आता है सर आपको कार्ड यूज करना आता, पेमेंट करनी नहीं आती क्या? चलो हो गया तुम्हारा इंटेंशन का पोटला, हो गया तुम्हारा। अब बताओ, तुम एक मेरे को बात बोल रहे थे रिकॉर्डिंग पे, मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग पे बात कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग क्यों होती है मैडम कॉल की? हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग क्यों होती है वो बताएंगे आप मुझे? सर रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हैं हम। हाँ रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहा हूँ। आपके कॉल सेंटर में ये कॉल्स रिकॉर्ड क्यों किए जाते हैं मैडम? वो मैं आपको क्यों बताऊं सर? क्यों? हमको तो बताना पड़ेगा मैडम। आप हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हो तो। आप पेमेंट बता रहे हो कब तक करोगे? आप बता रहे हो। अच्छा हमने तो बता दिया मैडम आपको 1-2 साल में करा देंगे, लेकिन आप सुन नहीं रहे तो। 1-2 साल नहीं सर, नहीं। तो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो हमारे कॉल, वो तो बताओ। अरेंज कीजिए आप, और अमाउंट वो सर हमें ऑथराइज नहीं बताना। आप पेमेंट अरेंज कीजिए और पेमेंट कराइए। यानी आप ये बता नहीं सकते हो कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड करने का ऑथोराइजेशन है आपके पास। किसने दिया भाई साहब आपको कि मेरी आवाज रिकॉर्ड कर सको आप? बिल्कुल सर, ऑथराइज्ड है। किसने दिया ऑथोराइजेशन? प्रिया जी बताओ मुझे ऑथोराइजेशन। हाँ जी, किसने दिया आपको ऑथोराइजेशन कि तुम्हारी बैंक वाले मेरी आवाज रिकॉर्ड कर सके मैडम? SBI क्रेडिट कार्ड ने ऑथराइज किया है। SBI क्रेडिट कार्ड ने ऑथराइज किया है सर। अरे मैडम मेरी आवाज है तो ऑथोराइजेशन मैं दूंगा ना। सर आप अननेसेसरी बातें करके आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए ना, कब तक? पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किए, पेमेंट बताइए कब तक करेंगे? अननेसेसरी बातें मैं कर रहा हूँ? हाँ जी, आप ही कर रहे हैं सर। शुरुआत किसने किया था? सर पेमेंट बता दीजिए कब तक करेंगे आप? करेंगे देखो या नहीं प्रिया करेंगे, जी, मुझे ये clear है। कस्टमर है ना, सुनो मेरी बात सुनो। आपके डायलर पे जितने भी कस्टमर्स के अकाउंट्स रहते हैं ना, वो सबके सब फुद्दू नहीं रहते। कोई कोई मेरे जैसा चतुर निकल जाता है मैडम, जिसको आरबीआई का पूरा पाठ पड़ा हुआ रहता है।
सारी जानकारी होती है उसके पास। आरबीआई की गाइडलाइंस पता है तो आपको ये भी पता होगा ना, आरबीआई मैडम, गाइडलाइन में पेमेंट में टाइम नहीं अरे करानी 2 होती है। मिनट निप्पल लो, शांति से सुनो। जब कोई कस्टमर बोलता है ना तो अपनी बकर 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 बकेती बंद करने का और कान में हेडसेट लगा के सुनने का। खाली पाक 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 करने का पैसा नहीं मिलता है, सुनने का भी सैलरी मिलती है तुम्हारे को। सर पेमेंट बता दीजिए, पेमेंट कब तक करेंगे? मुंह बंद करो तो बताऊंगा। बताइए कब करेंगे? देखो, जो कॉल रिकॉर्डिंग किए जाती है ना, दैट इज फॉर योर क्वालिटी एंड फॉर योर ट्रेनिंग। उससे कस्टमर को कोई घंटा फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, बात कोई समझ में आई? तो ये धमकाने की हाँ, कोशिश कोई हर नहीं। कस्टमर को मत दिया करो दैट यू आर ऑन अ रिकॉर्डेड लाइन। सर ये धमकाया नहीं जा रहा जी, ठीक है। बात तो तुम ऐसे ही कर रहे थे। रिकॉर्डिंग लाइन की तो ऐसी बात बोल रहे थे जैसे तुमने मेरे ऊपर मिसाइल तान के रखी हो। पेमेंट कर, नहीं तो तेरे घर पे मिसाइल डाल दूंगी मैं। अरे सर आप पेमेंट कराइए ना, कब तक करेंगे मुझे बता दीजिए। आप इतना 2 साल के पहले 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करेंगे सर? ऐसे नहीं है मेरे पास। रीजन बताइए क्यों नहीं करेंगे? अरेंज कर लीजिए, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड। नहीं होता है arrange। होगी ना सर, आपका फंड अवेलेबल हो जाए ना, बिल्कुल 0 वैल्यू है मैडम मेरी। मार्केट में नहीं है सर, तो जब बैंक के पूरे सामने मार्केट, फिर पूरे आपको रिश्तेदार, लगेगा। कोई बैंक की दोस्त नज़र में बिरादर किधर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक बैंक वाले गधे थे जिन्होंने मुझे पैसे दे दिए। बैंक की नजर में भी आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपकी, अगर आप पेमेंट नहीं हाँ कराएंगे। बिल्कुल चलेगा मैडम। वैसे भी मेरे को कौन सी बैंक वाले की लड़की के साथ में शादी करने की है? सर देखिए, पेमेंट आज नहीं तो कल आपको ही करानी पड़ेगी, तो आप इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप मैं आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मैडम। मैंने तो आपको सरल भाषा में प्यार मोहब्बत से कह दिया था कि 1-2 साल में करा देता हूँ मैडम, जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट कर दूंगा। आप रपट लगाए हो, अरेंज करो, पेमेंट करो, सिविल खराब होगा, रिकॉर्डेड लाइन, इंटेंशन इशू। नहीं है सर, आप तुमको क्या लगता है ऐसी सब बकेती करने से हर कस्टमर डर जाएगा और पेमेंट कर देगा? सर यहाँ डराने के लिए नहीं बैठे हैं। आप बोल रहे हैं तुम डराने के लिए बैठे हो? डेली का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो? आप बोल रहे हो फंड नहीं, तो डेली का खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हो? यानी आप ये चाहते हो कि हम क्या खाते हैं, क्या हकते हैं, क्या मुद्दे, सब आपको बताएं? तुम्हारे लोन एग्रीमेंट में लिखा था क्या कि मैं क्या खाता हूँ बताना पड़ेगा? आप जो बोल रहे हैं ना कि फंड नहीं है, आप वो अरेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारे लोन एग्रीमेंट में लिखा है क्या कि कस्टमर बताएगा कि उसने क्या खाया, क्या हगा, कितना किलो हगा, सब बताऊं मैं तुम्हारे को? पूछना पड़ेगा ना, जब आप कह रहे हो कि आपके पास फंड तो नहीं है। तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा था क्या ये? हाँ जी, वो आपको मेरे अग्रीमेंट से क्या करना है सर? अच्छा, यानी मतलब तुम अग्रीमेंट के सिवा कुछ भी बात कर सकते हो, कस्टमर अग्रीमेंट के सिवा कुछ बात नहीं कर सकता, ऐसा? आप पेमेंट देखो, ये औकात है रिकवरी वालों की। सड़क छाप भिखारी लोग को उठा के डायलर पे बिठा देते कुत्ते की तरह। बस हेडसेट डाल दो इनके कान पे, कैसेट सिखा दो, कस्टमर को बोलना है अरेंज करो, पेमेंट करो। भाई जिन्होंने लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था ना, वो ये सारी चीजें समझ गए होंगे। बैठे हो आप, जो मैंने सेशन में बताया था वो इस चीज साबित हो रही कि नहीं हो रही है? याद है ना, 2 सेक्शन बताया था, डायलर और मैनुअल कॉलिंग। ये डायलर की औकात है। आप सर खुद को देखो ना, आपसे 4 महीने से देखो, है? पेमेंट नहीं हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है? 4 महीने से आप पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। आप पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। क्या ही बोलने का, कहाँ जा रही है हमारी रिकवरी वाली इंडस्ट्री, कुछ समझ में नहीं आता है। आगे जाके क्या होगा इनका? इनको समझ में नहीं आता कि इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। कुत्ते की नस्ल के नहीं समझते ना, कुत्ते की धूम हमेशा तेरी की तेरी रहती है। आप सर दुनिया को छोड़ के ना अपनी पेमेंट पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी 4 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। मैडम छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है कलेक्शन में काम करना। अभी अभी तुम कलेक्शन ज्वाइन किए हो, तुम्हारी औकात के बाहर है मैडम। उससे अच्छा कोई कस्टमर सर्विस की नौकरी पकड़ लो या तो सेल्स में काम कर लो। ये कलेक्शन से अच्छा तो सेल्स है मैडम। सर आप ना कर पाओगी तुम प्रिया, ना कर पाओगी। पेमेंट नहीं हो रही है सर, आपसे खुद से तो 4 महीने से पेमेंट हो नहीं रही है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना मैडम, 1-2 साल और अगर पैसा नहीं आया तो 1-2 साल और पेमेंट नहीं करूंगा। मत कीजिए सर, लॉस आपका है, लॉस आपका, किसी और का नहीं है। अरे तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की? रिश्ता भेजे क्या मेरे माँ बाप ने आपके लिए? पेमेंट कराइए ना, मैं आपका अपडेट कर देती हूँ, आप अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। नहीं, डिस्कनेक्ट तो आप ही करोगे ना। कल मूवी फोन तुमने किया है, मैंने थोड़ी किया। तुम्हारे को शौक आया था पराए मर्दों से बात करने का मैडम। सर मैं अपनी साइड से कॉल